क्लिप की बात कर रही थी, तो देखिए दो तो ये है, देखो ये कितने क्यूट क्यूट टाइप के हैं। तो ये हम पहले मैम पोटी आई, मैं आपकी मैम हूँ। ये कट कर लिया मैंने बॉटल। बस हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रीति। मैं एकदम ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी 12 बजने वाली हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ रुद्रांश को लेने के लिए स्कूल, और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। डम है, आ गया है रुद्रांश स्कूल से, और आज कैजुअल ड्रेस में ही गया है क्योंकि रुद्रांश सुबह कह रहा था कि मुझे स्कूल की ड्रेस नहीं पहननी है। लग गई कोई नहीं, ब्रेव बॉय हो आप तो। ड्रेस नहीं पहननी स्कूल की, स्कूल की ड्रेस नहीं पहननी। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं पहननी है स्कूल की। तो बोला कि मुझे कैजुअल ड्रेस में चल, नहीं पहननी है, पहननी है, पहननी है। मैं उतारूं? आप उतारोगे? आप उतारोगे शूज? रुद्रांश कहता है मुझे खुद ही उतारने हैं, खुद ही उतारने हैं। ऐसे ये कौन सा स्टाइल है? ये बाबूराव का स्टाइल है। गुड बेबी। अरे शूज। अरे कितनी मेहनत हो गई, कितनी मेहनत हो गई। लाओ मम्मा करेगी, आ जाओ। लाओ लाओ मम्मा करेगी, आओ इधर आओ। उतारो। गुड। हाँ रख दो। एक बात तो है, अपनी चीज़ें रखता है, उसे पता है कि शूज़ यहाँ रखने हैं तो वहीं रखेगा, बैग अंदर रखने हैं तो अंदर रखेगा। गुड बॉय है बाबू, गुड बॉय। दोस्तों, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि रुद्रांश की तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब हल्की हल्की ठीक है, हल्की हल्की ख़राब है, कोल्ड वगैरह है उसको, हल्का फुल्का, फीवर तो नहीं है, तो इसीलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे ये दाल और चावल भिगा रखे थे, और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, और अब बनाती हूँ मैं खिचड़ी, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। मैम पोटी आई, मैं आपकी मैम हूँ। चलो ठीक है, चलो चलो फिर, चलो फिर चलो। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ दिन में 2 बजे। और रुद्रांश को सुला दिया मैंने, खाना पीना खा लिया था, उसको भी खिला दिया है। और अभी ना ये राशन ला रखे थे हम संडे को, और डीमार्ट से लेके आए थे राशन। तो अब पहले तो मैं एक छोटा सा प्रोसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप डीमार्ट, जियो मार्ट या ऐसे भी किसी मॉल वगैरह में जाते हैं राशन लेने के लिए, ग्रोसरी का सामान, तो सैटरडे संडे ही सबके पास टाइम होता है, क्योंकि उसी दिन छुट्टी होती है। लेकिन उस दिन इतनी भीड़ होती है ना सब जगह, तो हम क्या करते हैं कि हम डीमार्ट जाते हैं, यहाँ लाल कुआं में है और जीटी रोड पे डीमार्ट, तो वहाँ पे जाते हैं हम शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और पहले तो हम महीने की राशन लाते थे, मतलब कि महीने में एक बार ही लेके आते थे, लेकिन अब हम 2 महीने के एक बार ले आते हैं। इससे बार बार जाने का भी हो जाता है कि फिर हर महीने जाना होता है, और फिर ये है कि आपका अब 2 महीने की राशन लेके आते हो तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा भी चल जाता है। तो इस वजह से फिर अब हम 2 महीने की लाने लग गए हैं, और हम जाते हैं संडे को सुबह, मतलब 10-11 बजे चले जाते हैं। तो उस समय इतनी भीड़ नहीं रहती है, भीड़ रहती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये आसानी से शॉपिंग हो जाती है। और मैं क्या करती हूँ कि पहले ही कुछ, जब हमें पता होता है कि अब हमने जाना है राशन लेने के लिए,
तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और यकीन मानिए बड़ा मज़ा आता है लिस्ट बनाने में कि ये लेना है, ये लेना है, जो जो भी चीज़ें होती है मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद वही लिस्ट लेके हम जाते हैं। क्योंकि जब आप फिर ऐसे जाते हो ना जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टोर होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ले क्या नहीं ले। पता चला जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रह गई और अब बाकी चीज़ें आ गई। तो हाँ, लिस्ट बनाने से फ़ायदा होता है कि जो लिस्ट का सामान होता है वो तो आपको लेना ही होता है। बाकी अगर कुछ आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। तो वही हम लेके आ गए थे और ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप्स। हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प हो। और फिर वही राशन का सामान ला रखा है तो ये मैंने ऐसे के बेड के अंदर रखा है, क्योंकि बाहर नहीं रखा है, क्योंकि बाहर रखो चीज़ें तो काफ़ी फैली रहती हैं। तो फिर मैंने लाके ऐसे ही यहाँ पे रख दिया है और मैं सोच रही हूँ आज इसको सही से लगाती हूँ। जो भी दालें वगैरह चीज़ें हैं वो डब्बे में रखनी है, डब्बे में रख देती हूँ। बाकी जो भी बाहर मेरे को किचन के स्लैब्स में रखने हैं वो रख दूँगी। और जो जो फिर भी ऐसा रहता है ना कि जो एक्स्ट्रा रहता है, जैसे कि मैंने आटे के कट्टे हैं यहाँ पे, तो जैसे ये 3 हैं तो एक चाहिए बाहर तो एक, बाकी जो ज़्यादा वैसा सामान रहता है वहीं इसी अंदर यहीं अंदर रख देती हूँ। क्योंकि फिर चीज़ें ना फैली फैली अच्छी नहीं लगती हैं। मैं इसको करती हूँ और कुछ अलग से चीज़ें होंगी आपको दिखाने के लिए तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो मैं इसको करती हूँ फटाफट। जी दोस्तों, तो ये कुछ सामान है जो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ऑफ़र में रहता है डीमार्ट में, तो मैं पैसे ही ले लेती हूँ कि जिसमें थोड़ा सा फ़ायदा लगता है ना, कि कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, तो ले लेती हूँ मैं। तो जैसे कि ये पापड़ है, तो ये पापड़ एक के साथ एक फ्री था तो मैंने ये ले लिया। और ये डिटॉल का हैंड वॉश है तो इसके साथ इसकी रिफ़िल फ्री थी तो मैंने ये भी ले ली। फ्री का तो छोड़ना नहीं चाहिए ना कहीं पे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो ले लो। ये सिवाई का पैकेट है तो इसके साथ एक के साथ ये एक फ्री है तो मैंने ये ले लिया था। और ये हार्पिक है तो ये एक के साथ एक फ्री था तो मैंने फिर 2 ले लिए थे और 2 महीने के लिए इनफ है। फिर जैसे ये तो ऐसे ही क्यूट सा मेरे को पूजा के लिए दिखा तो मैंने ये ले लिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था पिटाई वगैरह रखने के लिए। और ये काफ़ी हैंडी भी है अगर आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो मेरे को अच्छा लगा। और ये विस्कस है तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने की तो ये भी ले लिया था मैंने। और ये प्लांटर, तो ये प्लांटर लाई हूँ मैं 2 और मैं जब भी जाती हूँ डीमार्ट तो हर महीने मेरे प्लांटर आते ही हैं। तो मेरे को काफ़ी शौक़ है प्लांट्स का। तो वहाँ पे था ये है ये 80 रुपीज़ का है लेकिन वहाँ पे 69 का एक पड़ा है, मतलब 70 का एक। तो फिर मैंने 2 ले लिए थे। और जैसे कि डिटॉल है तो मैं पूरा ही ऐसा सेट ले लेती हूँ क्योंकि इसमें आपको बाय 4 पे गेट 1 फ्री मिलता है तो एक मतलब आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है ऐसे में। तो फिर मैंने पूरा ही सेट ले लेती हूँ क्योंकि लगता भी है ही फैमिली में। और इसमें भी ऐसी है, इसका ये गोदरेज का है, इसमें एक 3+1 है, 3 के साथ एक फ्री, तो ऐसे ले लेती हूँ। और ये बिस्किट का पैकेट है तो इसके साथ ये एक फ्री है तो मैंने फिर ये ले लिया। और जैसे ये कपूर ली मैंने तो ये इसके एक के साथ एक फ्री था तो फिर मैंने ये ले लिया था। और हाँ, इस बार मैं ये लाई हूँ 2 अलग से क्यूट माउथ फ्रेशनर तो ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे तो ये ले ली थी। ये भी शायद एक के साथ एक फ्री था, हाँ ऐसे ही था तो फिर मैंने ये ले लिया था। तो इस बार मैं ये नया ट्राई करने वाली हूँ चिंग्स का ये टमाटो सूप, तो देखते हैं कैसा होता है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। और ये टी काउंट्री की ग्रीन टी भी मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ तो इसको भी टेस्ट करूँगी कैसी होती है। और मेरे को ना नया नया फ्लेवर लाना अच्छा लगता है कि जैसे एक जैसा नहीं, जैसे कि साबुन है तो पिछले महीने कुछ और लेके आए थे, पिछले महीने हम सिंथॉल लेके आए थे तो इस बार मैं डिटॉल या ये नंबर 1 लेके आई। न अगले महीने जाऊंगी तो कुछ और लेके आऊँगी। तो ऐसे अलग अलग ट्राई करने में मेरे को अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अब रोज़ ही एक चीज़ यूज़ करो तो थोड़ी बोरियत सी भी लगती है तो फिर मैं ले आई। जैसे मैंने ग्रीन टी पहले मेरे पास दूसरी वाली थी, इस बार मैं टी काउंट्री की ले आई। तो ऐसा अच्छा लगता है मेरे को अलग अलग चीज़ें टेस्ट करना, चेक करना। टॉफ़ीज़ ये है रुद्रांश के लिए, तो छोटे छोटे पैकेट हैं, बाकी अम्मी मैंने बड़े अंदर रख रखे हैं क्योंकि मोस्टली वो टॉफ़ीज़ ही खाता है तो घर पे रखी रहती तो सही रहती है। और एक ही मैं ये ले आई, ये 2 लाई थी, एक तो मैंने ओपन कर लिया है ये क्लिप का सेट। और इस बार मैं रुद्रांश के लिए ये लाई हूँ
टूथपेस्ट कोलगेट का किड्स वाला, इसमें लिखा है 2 to 5 ईयर्स के लिए। तो क्योंकि ये छोटा बच्चा है ना, यूज़ नहीं आता है उसको अभी कि ब्रश कैसे करना है, पेस्ट मतलब कुल्ला वगैरह करना, तो फिर मैं उसके लिए बच्चों वाला ही ले आई कि कहीं गलती से अगर बड़ों वाला मुंह के अंदर चले जाए तो उसको अच्छा ना लगे या कुछ और दिक्कत ना हो, तो मैं उसके लिए किड्स वाला ही ले आई हूँ। और 2 पैकेट ये क्लिप्स लेके आई हूँ, एक ये है और एक ये है। और ये क्लिप ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही होते हैं, हमारे घर में पहले भी थे। तो ये 60 रुपये का है एक पैकेट, और ये बहुत इजी होता है लगाने के लिए। बस आप इसको निकाल के इनके पीछे एक डबल साइडेड टेप टाइप का रहता है, उसको हटा के ऐसे दीवार पे पेस्ट कर दो और बहुत सही रहता है। ये मल्टीपर्पज़ हैं, हम अलग अलग टाइप के भी मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के। इस बार मैं ऐसे ले आई हूँ क्योंकि हमारे पास और थे। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रखे हैं। तो बहुत सही लगते हैं ये क्लिप, काफ़ी हेल्प मिलती है इनको घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो बस यही था मेरा सामान, डेली यूज़ का सामान जो होता ही है, राशन का सबके घरों में ही आता है कि आटा चावल तेल दाल वगैरह जो जो होती हैं, तो सब। और मेरे को ना ये ऐसे मतलब एक तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मार्केट जाना, शॉपिंग करना, जैसे कि डी मार्ट वगैरह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं कि शॉपिंग करना, घर के लिए ये लेना, अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें देखना, और फिर जैसे घर आके फिर उसको अनपैक करना। और अब जैसे मैं इनको दाल वगैरह को कि साफ़ करके डब्बों को डब्बे में लगाना, तो मुझे बड़े मज़े आते हैं ये सब करने में। मैंने ये दालें वगैरह भी यहाँ पे अलग रख ली हैं, इनको अब मैं बॉक्स में रखूँगी। और जो मैं आपको क्लिप की बात कर रही थी, तो देखिए 2 तो ये है, देखो ये कितनी क्यूट टाइप के हैं। तो ये हम पहले ले आए थे जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो अभी हमने इनमें अपनी की होल्डर और जगह भी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ की भी हैं। ये हमने डोर के पीछे लगा रखी है कपड़ों के लिए। और एक ऐसा छोटू सा भी है जिसमें ओडोनिल हैंग कर रखा है। और ये है, देखो कितने क्यूट टाइप के हैं। और ये भी हमने बाथरूम में लगा रखे हैं डोर पे कपड़े हैंग करने के लिए। तो ये है, तो ये क्लिप्स बहुत अच्छे हैं, मल्टीपर्पज़ हैं। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको मतलब ड्रिल नहीं करना है, ठोकना पीटना नहीं है, सीधे पील ऑफ करना है और चिपका देना है, और काफ़ी अच्छे रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने तो ओडोनिल भी हैंग करा है, कपड़े हैंग करे हैं, की रिंग हैंग कर रखी है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, मल्टीपर्पज़ है। तो आप भी लाइएगा और आप भी यूज़ करिएगा, बहुत सही है। तो मैं ये वाला क्लिप लगा रही हूँ, और इसके पीछे ना ये ऐसे होता है, ये वाइट कलर का पेपर दिख रहा है, इसको हटाना है और इसको यूँ चिपका देना है वॉल पे जहाँ पे भी आपको लगाना है। तो अभी मैं इसको दरवाजे के पीछे लगा रही हूँ। ये मैंने इसका पीछे का वायर जो येलो कलर का पेपर था वो हटा लिया है, और बस इसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे ऐसे रख के और प्रेस कर देना है। मैं इसको दोनों हाथों से टाइट से प्रेस करती हूँ, एक हाथ से ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, और ये लग गया है। ये देखिए ये लग गया है, और आप इजली इसमें कुछ भी हैंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये छाता हैंग कर लिया है, तो काफ़ी सही रहता है ये। हाँ जी दोस्तों, तो अभी आ गई हूँ मैं बालकनी में, और ये मेरे नन्हे मुन्ने पौधे, इनकी ज़रा आज देखभाल करते हैं। इसकी मिट्टी बरसात के कारण थोड़ी हार्ड सी हो जाती है प्लांट्स की, तो इनकी गुड़ाई वगैरह करती हूँ मैं, थोड़ा खाद वगैरह देती हूँ, और इनका भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट किया जाएगा। तो हो गई है इन 1 2 3 4 5 6 7 गमलों की गुड़ाई, और ये अभी खाली है। इसमें मैं एलोवेरा लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको खाली रख रखा है। और ये प्लांट है मेरा, ये ऐसे लंबा लंबा हो रहा है काफ़ी, और फिर झुक जा रहा है, तो मैं सोची उसको बीच से कट करके इसको नीचे ही लगा दूँ। और ये प्लांट मैं घर से लाई थी, तो इसके साथ कुछ अलग ही अटैचमेंट है, एक ये वाला प्लांट और एक ये सदाबहार का। तो ये हमारे घर के प्लांट है, और ये प्लांट पहले सुमाड़ी से आया था श्रीनगर, श्रीनगर से आ गया दिल्ली। मीन्स कि ये इसको आप ऐसे कलम भी लगाते हो ना इसकी काट के, तो ये हो जाता है। तो वहाँ घर पे भी इसके 3-4 गमलों में हो गया है, और मैं एक यहाँ ले आई थी, तो
करती हूँ मैं इसको यहाँ से कट करके और फिर लगा देती हूँ, वरना ये देखिए ऐसे झुक रहा है नीचे के लिए, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको यहाँ से कट करते हैं और नीचे लगा देते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ से कट करा और यहाँ पे लगा दिया है और अब सही लग रहा है काफ़ी। और ये जब पूरा ऐसे भर जाएगा इससे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये मैंने लगाया है पुदीना, आपको मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। और ये हो गया है काफ़ी, बस थोड़ा थोड़ा इसमें ये ब्राउन ब्राउन सी लीव्स हैं, इनको मैं आज हटा लूँगी और इसकी थोड़ी गुड़ाई कर लेती हूँ, तो हो जाएगा ये होपफुली। तो ये जो सदाबहार का प्लांट है ना, इसके नीचे देखिए ये ड्रेनेज होल है। ये नर्सरी वाला प्लांटर था, इसमें गुड़हल का पेड़ आया था, तो वो हटा के मैंने इसको बड़े में लगा दिया था, इसको रख लिया था। तो इसमें मैंने ये सदाबहार लगा दिया है। अब होता क्या है ना कि जब उसमें पानी डालते हैं तो ड्रेनेज पानी के लिए तो होना चाहिए, मीन्स कि होल्स इतने होने चाहिए कि आपका पानी बाहर निकले, लेकिन इसमें ना मिट्टी भी बाहर निकल रही है। तो अब मैं इसके लिए कुछ जुगाड़ लगा रही हूँ कि मैं नीचे से ना ये टेप लगा रही हूँ, देखती हूँ अटकेगा कि नहीं अटकेगा। तो जो ये 2 छोटे प्लांटर हैं, इनको जो मैं बताया था मैंने आपको अभी कि मैं डीमार्ट से लेके आई हूँ, तो मैं इनमें भी अब प्लांट लगाने वाली हूँ। और बस इन प्लांटर का एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है ना कि इनमें होल नहीं होते हैं पीछे, तो पहले मुझे इनमें होल करने पड़ेंगे ड्रेनेज के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये पेचकस रखा है गरम करने के लिए और मैं इससे कर दूँगी होल। ये होल कर दिए मैंने दोनों में और अब मैं इनमें लगाती हूँ प्लांट। लगाने वाली हूँ ये मनी प्लांट। ये मैंने पानी में लगाए थे, इसी वाले पेड़ से, इसी वाले मनी प्लांट से कटिंग करके मैंने इनको पानी में लगाया था और इनमें रूट्स आ चुकी हैं। वैसे तो ये पानी में भी हो जाते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि इनको इसमें लगा देती हूँ प्लांट्स में, मिट्टी में, और फिर पानी में, और यहाँ से कट करके और लगा दूँगी। तो ये दोनों हैं, अब देखती हूँ इनमें से लगाती हूँ। तो जो इस वाले कप में थे मनी प्लांट, वो मैंने इन दोनों पे लगा दिए हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसका ही पानी मैं अब इनमें डाल देती हूँ। तो ये काफ़ी सही तरीका है, मीन्स कि आप एक प्लांट घर में ले आइए और उसको उसकी कटिंग से और भी प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस मनी प्लांट से अभी आप देखिए 3 एक लाई थी और ये 3 बना दिए हैं, 2 ये है और 1 ये है। और अभी मैं कटिंग और लगाने वाली हूँ उस पर। और जो ये मेरा जादे प्लांट है, इसका भी मैंने एक ये बड़ा प्लांट था और इसके मैंने 2 देख सकते हो आप ऊपर है जो छोटे छोटे वो बना रखे हैं। तो काफ़ी सही रहता है, आप एक प्लांट लाइए, उसकी कटिंग करिए और उसको लगाइए, तो बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे बहुत ही गंदा हो गया है, मिट्टी विट्टी सारी हो गई है, तो सब समेटती हूँ मैं इसको और फिर मिलती हूँ आपसे। और एक काम करो तो 4 काम बढ़ जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे प्लांट की सफाई करी तो ये पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, तो फिर मैंने सोचा धो देती हूँ तो फिर साफ़ हो जाएगा। झाड़ू से तो सही से साफ़ नहीं हो पाएगा, तो बस अभी धुल रही मैं। मैंने इस वाले कप में लगा दिए हैं मनी प्लांट कटिंग करके। थी ये ग्लूकोन-डी की बोतल थी, तो इसमें भी मैंने पहले लगा रखा था, आपने देखा होगा, लेकिन ये लंबी है काफ़ी ना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा कट कर देती हूँ फिर लगाऊंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं चाकू गरम कर रही हूँ और इसको कट करती हूँ। ये कट कर लिया मैंने बॉटल और अब इतनी छोटी हो गई है। अब मैं इसमें लगाती हूँ कटिंग करके मनी प्लांट, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने उस जो बॉटल को काट के बना दिया था छोटा सा प्लांटर, उसमें भी लगा लिया है मनी प्लांट और ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। ये रुद्रांश भी उठ गया है यहाँ पे, हैं? हेलो कर, क्या करना है? अच्छा हाय कर दो, हेलो, बाय बाय, जय कर दो, जय। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए शाम को।
क्या खाओगे? और अभी ये लोग जा रखे हैं ऑर्डर देने के लिए, तो हम बैठ रखे हैं, वेट कर रहे हैं अभी। अनांश क्या है अंशी? क्या है? क्या है? क्या खा रहे हो आप? मिठी। गोलगप्पा लवर। बस पनीर है मिक्स वेज है क्या पहली बार कर रहे हैं शायद मैं भी